Hey everyone, a very warm welcome to my channel. And today here I'm in this video I'm going to discuss about the 5 habits that you should inculcate in yourself in order to achieve a desired band score in your TEF Canada exam. So the very first habit that you should inculcate in yourself is be consistent. If you want to ace your exam, you need to be consistent. Consistency doesn't mean that you are giving only 30 minutes or 40 minutes every day to the language. कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हर दिन इंटेंसिव प्रोसेस लर्निंग करें हम. इंटेंसिव प्रोसेस लर्निंग मतलब कि 2 से 3 घंटे आपको एवरी डे अपने लर्निंग प्रोसेस पे देने ही देने हैं. अब कभी कभी ऐसा होता है हम लोग बाहर होते हैं, कोई फंक्शन है घर में या कुछ भी है, तो हो सकता है हम 2 से 3 घंटे ना दे पाए. उस केस में आप 30 to 40 मिनट्स दे सकते हो, बट ओनली वंस इन अ वाइल. इट्स नॉट लाइक कि आप एवरी डे यू आर लर्निंग ओनली 30 मिनट्स, राइट. 30 day प्रोसेस लर्निंग इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. सो अगर हम 2 से 3 घंटे की इंटेंस लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो हमें लैंग्वेज लर्निंग ईजी हो जाएगी. हमारा जो जर्नी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, राइट. और स्टार्टिंग में लैंग्वेज लर्निंग करने के लिए यू हैव टू डू इंटेंस वर्कआउट ऑन द पर्टिकुलर लैंग्वेज. नाउ द सेकेंड हैबिट दैट यू शुड इनकलकेट इज प्रायोरिटाइज योर लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है आपने अपनी लैंग्वेज लर्निंग को. एंड यू हैव टू से अ बिग नो टू द सोशल मीडिया एप्स. एज़ वी ऑल नो कि हम जब सोशल मीडिया ऐप्स पे जाते हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपकी यूट्यूब, ट्विटर एट्सेट्रा, उसमें क्या है हम लोग रील्स स्क्रोल करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कब हम 1 से 2 घंटे अपने वेस्ट कर चुके हैं जस्ट इन स्क्रोलिंग द स्क्रीन, राइट. अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते हम 1 से 2 घंटा वेस्ट कर देते हैं एवरी डे. उस 1 से 2 घंटे को हम बचा के अपनी लैंग्वेज लर्निंग को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और उस पर अपना इनपुट ज़्यादा डाल सकते हैं. उससे क्या होगा, आपका जो लैंग्वेज के लिए इंटरेस्ट है वो भी इनकलकेट हो जाएगा, प्लस आपका जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो इजी हो जाएगा, राइट. अगर आप अपने फ़ोन को साइड रख देते हो और अपने लैंग्वेज को रीड करना शुरू करते हो, आप स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल A1 लेवल है, A2 है, B1, B2, हम अगर इन लेवल से स्टार्ट करें तो आप A1 अगर कर रहे हो तो उस लेवल पे व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लर्न द वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक द वोकैब्युलरी, द verbs, the grammar part, etc. So you have to focus on those things. तो उसके लिए 2 से 3 घंटे की इंटेंस लर्निंग बहुत ज़रूरी है. जो हमारी थर्ड हैबिट है विच वी हैव टू मेक इन आवरसेल्फ इज़ फोकस ऑन ग्रामर. ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का एक फाउंडेशन होता है, तो ग्रामर अच्छी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ग्रामर को इम्प्रोवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. Learn grammar, and while prioritizing your language learning, grammar is one of the part of it. So focusing on grammar is at most important. ग्रामर के साथ ही एक और चीज़ आती है, दैट इज़ पैटर्न. हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है दैट फॉलोज पैटर्न्स. अब हर लैंग्वेज में एक्सेप्शंस होती हैं, वैसे ही फ्रेंच में भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, राइट. व्हेन यू विल बी लर्निंग यू विल गेटिंग टू नो व्हाट एक्सेप्शंस आर देयर. एक्सेप्शंस को याद नहीं करना, what you have to do is you have to follow the pattern, right. 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको 2-3 बार एप्लीकेट करोगे, दे विल गो गेट इनटू योर माइंड. आपका ह्यूमन माइंड जो होता है वो एक्सेप्शंस को बहुत जल्दी से परसीव कर लेता है. उसे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे इस जगह पे ये रूल फॉलो नहीं होगा, बट येस देयर इज़ एन एक्सेप्शन, यू हैव टू मेक इट लाइक दिस. ठीक है, तो एक्सेप्शंस रहेंगी, एक्सेप्शंस के लिए फॉलो द पैटर्न्स, राइट. ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स को बहुत अच्छे से परसीव करता है, सो फॉलोइंग पैटर्न इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल लर्निंग योर लैंग्वेज. द नेक्स्ट हैबिट इज़ इल्यूजन ऑफ कॉन्जुगेशन. अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने वर्ब्स की कॉन्जुगेशंस पढ़ ली, 30 to 40 वर्ब्स हमने प्रिपेयर कर ली, हमारे पास कॉन्जुगेशंस रेडी हैं एंड वी आर गुड टू गो विद द लैंग्वेज. नो, कॉन्जुगेशंस आना लैंग्वेज आना नहीं है. इन केस ऑफ फ्रेंच कॉन्जुगेशन आती है, लेकिन उस कॉन्जुगेशन को रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में एप्लीकेट करना अगर नहीं आया, दैट मीन्स यू डोंट नो द लैंग्वेज. तो कॉन्जुगेशंस को याद नहीं करना, हमें उसको प्रैक्टिकली उसको एप्लीकेट करके भी यूज़ करना है इन आर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सो दैट हमें पता हो कि वो कैसे यूज़ होती हैं, राइट. ये थी मेरी 4 habits which we have to inculcate to improvise our language skills.
Now I'll be talking about the fifth one, which is utmost important. That is, read and listen more and more. The more you read, the better you get into your writing and your speaking skills. How? I'll tell you. Reading और listening आपकी brain के inputs हैं, right? And writing और speaking आपकी brain के outputs हैं. तो जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, लिसनिंग करोगे, उतनी अच्छी आपकी राइटिंग और स्पीकिंग हो जाएगी. अपनी लैंग्वेज को इम्प्रोवाइज़ करना है, उसे और इन्हांस करना है, फ्लुएंसी लेके आनी है, अच्छी लेक्सिकल रिसोर्स यूज़ करनी है. उसके लिए रीडिंग एंड लिसनिंग इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट्स फॉर योर ब्रेन, एंड योर आउटपुट्स आर राइटिंग एंड स्पीकिंग. जिसकी रीडिंग अच्छी होती है उसकी राइटिंग स्पीकिंग अपने आप अच्छी हो जाती है. वन मोर थिंग इज देयर, इट्स नॉट अ हैबिट, बट येस यू शुड ऑलवेज डू दिस थिंग इफ़ यू आर लर्निंग एनी थिंग, नॉट इन केस ऑफ लैंग्वेज, बट येस लाइफ में कभी भी कोई भी न्यू चीज़ करो तो ये चीज़ आप अपने अंदर एक लाइक हैबिट बना लो कि ये तो होनी ही चाहिए. दैट इज़ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. कोई भी न्यू काम करते हो, फुल कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करोगे तो आपका काम पक्का अच्छा होगा. दैट इज़ द थिंग. सो जब भी लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करोगे, वेदर इट इज़ फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, एनी लैंग्वेज, आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वर्क, दीज टू थिंग्स आर एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. So try to inculcate all these 5 habits in yourself in order to ace your TEF Canada exam. And I'll meet you in the next video. Till then, I hope this video was informative for you. If you like the video, please like, share and subscribe the channel.